हम पहुंच गए हैं सहवन डिवाइन होटल, जो कि बहुत मुश्किलों से आसानी के साथ मिल गया था हमें। टेम्परेचर कोई 9 डिग्री तक गिरा हुआ था। बाइक के मंडे में पहुंच गए हम लोग। मेरे साथ मोहसिन भाई हैं। भाई मसला ये है हाँ। से जो बच्ची बात है यहाँ माँ की ममता। हाँ, ये अच्छा। जो पराठे खत्म हो गए थे उन्होंने तंदूर की दिखाते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे एक चीज जो यहाँ हम लोग जब तक हमें नाश्ते का नंबर आया तो यहाँ पराठे खत्म हो गए। सहवन डिवाइन होटल के पार्क में हम कैंप लगा के सो रहे हैं। ठीक है, सबसे वीआईपी पूरी दुनिया में देख रही है, लेकिन हम कैंप में सो रहे हैं। रूम यहाँ पे 4,500 रुपये का। इस वक्त सुनने में 4-5 हज़ार रुपए का रूम है। 4-5 हज़ार रुपये का रूम है यहाँ पे, और वो भी घंटों के हिसाब से। हम रूम घंटे के हिसाब से लेंगे। तो हमने कैंप डाल लिया अपना। हमने तो और हमारे हमारे स्लीपिंग बैग्स हैं, इसके अंदर हम आ गए। अभी टाइम क्या हो रहा है मोहसिन? यार अभी तकरीबन जो है वो 7:30 बज रहे हैं। 7:30 बज रहे हैं। 2 घंटे की नैप लेनी है हमने, उसके बाद हमने यहाँ से निकलना है गोरख के लिए। 4 घंटे का 4 घंटे का रास्ता है और हम ऊपर हिल स्टेशन पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी नींद आ जाए दुआ करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी आँख तो नहीं खुल रही थी, उठाया गया क्योंकि सूरज निकलने के बाद ये जो है ना एक हॉट बॉक्स बन गया था हमारा कैंप, और सूरज जैसा आंखों पे के आंखें नहीं खुल रही हैं। फिक्र नहीं करें भाई, इसका भी इंतजाम है। अगर कैंप में आग लग गई वहां से ब्लास्ट हो रहा है। ये फायर स्टॉप है। हाँ। बहुत जो है वो गर्म हो रहा है हमारा कैंप। अच्छा, जितनी सर्दी लग रही थी ना, हाँ। इतनी शिद्दत से गर्मी लग रही है कैंप के अंदर। नईम भाई को उठाया कि भाई उठ जाओ। और सबसे आला सीन ये हुआ है कि जो सुबह सुबह बसें जा रही थी कि भाई ऊपर जा रहे बेचारे। अभी वो आगा का फोन आया, वो सारे जो है वाई पिंडी नाम है, वो जहाँ से जीप बढ़ती है, जीप का इंतजार कर रहे हैं वो बेचारे। क्योंकि मैं जीप में सफर कर चुका हूँ, तो जीप जो है ना ऊपर तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में लेके जाती है। तो वो 4 बंदों की कैपेसिटी होती है। अब पता नहीं इनके पास कितनी जीप्स होंगी। ऊपर लेके जा रहे हैं और नीचे उतरने तो उधर तो एक हल्ला गुल्ला रखा हुआ है। मैं तो ये भी कहूंगा कि सफर पे आने के बाद, ऐसे मौसम के बाद आप उल्टी चीजें ना खाएं यहाँ पे, वरना आपको उसके लिए भी इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ। असल में जब हम सो रहे थे, ये 2 पौने 10 हो रहे हैं, और तकरीबन हमने कितने घंटे की नींद है? 7:30 2 घंटे 2.5 घंटे हम जो है वो इस कैंप के अंदर रहे। 2 घंटे की नींद हुई है। तो खैर नींद में थे, और वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस जो होता है नींद थी हमारी। और पूरा ऐसा लग रहा था इस गांव की पूरी आबादी जो है ना इसकी खरीदने वाली वो आती थी, उस कैंप पे डिस्कशन करते थे। हम लोग मार्च से आए हुए या तो मार्च पे आए हुए। हर कोई जो है ना कैंप के बाहर खड़ा होकर तबसरा कर रहा था और बड़ी मजे मजे की बातें कर रहा था। लोगों ने ये भी कहा है कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, कैंप गर्म हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर आपके पास जो है वो लाइट नहीं होती कैंप के अंदर। देखिए ये बल्ब है, पावर बैंक हो रही है, और यूएसबी गलत लगा दी तो कैसे चलेगा? हाँ, ये देखिए, ये यूएसबी बल्ब आता है। यूएसबी बल्ब ये लगा दे, टांग दे। ये यूएसबी के साथ बहुत जबरदस्त चीज है। जादू हो गया तो, और बड़े वाला जादू। और ये यूटिलिटी सेट होना चाहिए आपके पास, लाजमी जरूरी है। ये इतना काम आया हमारे साथ। ये तो खैर ये दूसरा था रास्ते में फरा उसके बताइए जो इसमें चमचे कांटे वाला है ये, ठीक है। ये देखें, और ये जो है ये बहुत काम आई है। ये वाला है, ठीक है। पाना छाना बना हुआ है इसमें, और भी पता 10,000 चीजें। अच्छा, एक जो बाइकर्स के लिए जो है ना एक फिनोमेना क्रिएट किया हुआ है कि यार वो आपके पास जो है ना वो बाइक पे सफर कर रहे हो तो एक वो जो एक डिवाइस आती है, ब्लूटूथ डिवाइस जो हेलमेट पे ऊपर होती है, और बड़े ही बात एक वो जेंटलमैन बन के आप जा रहे हो तो कॉल आती है, भाई ये
ऐसी जो आपने जो भाई बीच बीच में सिग्नल्स ड्रॉप होते हैं। ड्रॉप होते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये आपने इसके अलावा एंड्रॉइड का एक सॉफ्टवेयर आता है, अगर वो आपने एंड्रॉइड पे इंस्टॉल कर लिया तो आप कॉर्डलेस के थ्रू बात कर सकते हैं अगर 2 बंदे हैं तो। नहीं तो ये कॉल के लिए बेहतरीन है। ऐसी ब्लूटूथ ये तो सैमसंग की है, लेकिन इस तरह की आम जो ब्लूटूथ मार्केट से आपको बड़ी सस्ती मिल जाती है, 1000-1200 रुपये मिल जाती है, तो अपने हेलमेट के अंदर ही लगाए। और क्या मैं दिखाऊँ आपको ये माइक के इसमें हम लगाएंगे। हाँ। और सबसे ज़्यादा जो हमने टूल इस्तेमाल किया ना इस वक्त वो ये टूल था, प्लायर। और ये भी यूटिलिटी सेट का पार्ट है। यस, इसमें जो ये देखें ये तो बहुत इस्तेमाल हुआ है। बाइक के नट स्क्रू खोलने में तो ये मतलब कमाल चीज है। तो इस तरह की आपके पास अच्छी ये देखिए, इस तरह की छोटी छोटी टूल किट आपके पास ऊपर ही बैग में होना चाहिए। ऊपर देखा था आपने फहीम भाई की जब चेन कट कर रही थी तो ये सामान निकला था। और इसके अलावा ये अगर फहीम भाई थोड़ी सी जो है वो ताकत का मुजाहरा करें। अच्छा ये जो है ना, आप बजाय कि इसकी इतनी बड़ी बड़ी चीजें लेके आए, फेस वॉश और सारा लोशन, ये आप छोटे छोटे जो है छोटे वाले पैक, ठीक है, इसमें आप ब्रश और इस तरह की किट बना ले अपनी। इसमें बॉडी वॉश, शैम्पू, हालांकि बॉडी वॉश शैम्पू किस तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ेगी लेके रख लें। ये वो आम डिओड्रेंट है जो हम लोग क्या नाम है आर्म पिट पे लगाते हैं, मार्केट में अवेलेबल होता है, चेज इम्तियाज वगैरह मिल जाता है। इसको हम लोग आर्म पिट पे लगाने के लिए नहीं लेके आए, इसको हम अपने उधर भी आर्म किट के लिए अलग पैरों पे लगाने के लिए लाए। इससे ये होता है कि स्वेटिंग नहीं होती और बदबू नहीं आती। तो ये कर रहे हैं हम सॉक्स पहनने से पहले। बदबू आए यार, ये सबसे बड़ी बात है। रात को आपके अगर स्वेटिंग नहीं होगी तो आपके ना पैर बहुत चिल्ड हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पहले जो बंदे को मेंटली तौर पे तैयार होना चाहिए कि वो कैंपिंग कर सकता है, बाइक के ऊपर सफ़र कर सकता है और मुख्तलिफ हालात को जो है ना वो निपट सकता है। खैर मैं आपको बताता हूँ कि वो जो नए सफ़र करने वाले वो अपने साथ क्या रखें ताकि उनको खुदा ना खास्ता कोई लूट मार, कोई डकैत तो नहीं हुआ। लेकिन उसके अलावा अच्छा उसके लिए भी मेरे पास एक चीज़ थी, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसका नाम है पेपर प्लस। ये अगर किसी के आंख में मार दी तो वो जल के जो है ना साफ हो जाएगा। स्किन पे भी अगर आपने हाथ लगा लिया और मुंह पर लगा दिया। अच्छा खैर सफर करने के लिए सबसे पहले अगर आप बाइक के ऊपर कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि आपके पास ट्यूब्स कितनी है। तो अगली पिछली दोनों गाड़ी की एक ट्यूब होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, दोनों अलग अलग मतलब। और इसके साथ पंचर का सामान ये ठीक है, पंचर किट, ये ट्यूब, ये छोटी सी चीजें बता रहा हूँ आपको। और ये रॉड जो से टायर खोलते हैं भाई, ये कौन सी जगह थी? नहीं रंचो लाइन से नहीं, जामा क्लास जो है, जामा क्लास से पहले आपको जो लेफ्ट साइड पर टायर्स की शॉप की नजर आएगी जहाँ पे गाड़ियों के टायर्स की शॉप मिल रहे होते हैं, वहाँ पे एक बाबा जी है जिसको हमने जो है सुबह आपने देखी थी वीडियो जहाँ से हम परचेजिंग कर रहे थे, ये इसके साथ ही अटैच करेंगे। तो यहाँ से लिए मेरे भाई की 95 रुपए की क्रॉड मिली। इतनी मोनोपोली थी, कोई कह रहा था 250 रुपए की मिलेगी, कोई कह रहा था 300 रुपए की मिलेगी, लेकिन वो चाचा बड़े बेचारे थे। चाचा की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपनी कहानी भी सुनाई हमें, बहुत अच्छी मजे की। वो पार्टीशन से पहले पाकिस्तान आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा लकी आदमी, मैं कायदे आज़म से मिला हुआ हूँ और तो हमें बहुत मोहब्बत थी पाकिस्तान को लेके। अच्छा ये मजे की बात, मतलब ये पूरी किट, मतलब मैं हैरान हो गया। हम पंचर इस वक्त जो है, मैंने अभी 3 दिन पहले मेरी बाइक के अंदर हवा कम थी, लीक हो गया टायर, बारीक पंचर था, मैंने पंचर बनाया 70 रुपीज़ का बना था। और ये पूरी किट भाई उन्होंने 70 रुपीज़ की थी, 70 रुपये की, जिसमें इतने सारे पंचर हैं, बहुत सारे पंचर, ठीक है। तो अच्छा ये देखें, एक एक्सीलेटर केबल है, एक क्लच वायर है और एक जो फ्रंट का जो ब्रेक होता है उसके लिए, ठीक है, ये 3 आपकी केबल। अच्छा एक चीज और वो ये कि जब आप बाइक परचेज करते हैं तो बाइक के साथ एक क्या बाइक मैनुअल आता है, वो मैंने अपने साथ वो रखा हुआ है हम लोगों ने अपने साथ, ताकि हम उसको पढ़ लें, अगर कहीं फंस जाए तो हम उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल बाइक्स हैं। अच्छा इसके साथ जो है आपने ये मैंने देखे LP है, ये फ्रंट का जो ब्रेक लीवर होता है और एक क्लच का लीवर, और इसके साथ ये 2 नक्के भी रखे मैंने, ठीक है, एक लेफ्ट का उसने दिया और एक साकिब भाई ने मुझे दिया था, पता नहीं कहाँ है, वो वेल्ड करके दिया था। तो ये 2 नक्के और ये,
और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ट्यूब भी है आपके पास, पंचर का सामान भी, हवा कैसे भरेंगे। तो ये एक पूरा पंप आता है जो कि गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होता है। आपने आमतौर पे देखा होगा कार्स के साथ होता है, क्योंकि दोनों बाइक में बैटरी का ऑप्शन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक 12 वोल्ट चलने वाला ये पंप जो कि बहुत जल्दी हवा भर देगा। बस ये थोड़ा सामान है, एक कैंप है हमारे पास। और ये आपको दिखाए थे जो हमने स्लीपिंग बैग्स, अच्छे थे भाई, ये बहुत अच्छे बहुत स्लीपिंग अच्छे बैग्स हैं जो बैग थे। हमने लिए हैं। हाँ, 1000 रुपए के लिए मक्की मस्जिद मक्की मस्जिद जो है जो हमारे तबलीगी जमात जाती है उनके पास से हमने लिया है। वहाँ कराची से के अंदर उसने अलग अलग किस्म के बताए थे, 1100 का, 1800 का, 2400 का, 3500 का, इस तरह की अलग अलग कैटेगरीज बताई थी कि आप ऊपर जाते हैं और वो जितना वार्म होगा। लेकिन वो मैं आपको हमने ये 1100 रुपए का लिया, डिस्काउंट करा के, पता नहीं ये कितने का था, तो ये 1500 का। उन्होंने कहा कि 750 का 800 के जो ना पुराने आते हैं, सेकंड हैंड ना लें, सेकंड ना लें, यूज ना लें, क्योंकि पता नहीं वो हाइजीनिक नहीं होते बिल्कुल, और उसमें बहुत सारे शक व शुबात होते हैं, वो ना लेंगे। ठीक है, तो आप बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल नया परचेज करें, 1000 रुपए बिल्कुल बुरा नहीं है, खुद ही धोएं, खुद ही कुछ करें, लेकिन ये कि इसमें बहुत बेहतरीन नींद आई है। 2 घंटे मंडे के सोए हम और हमारी शक्लें बता रही हैं फ्रेश हैं और हम आगे 4 घंटे बाइक चलाने के लिए रेडी हैं। अच्छा जी, बहुत सारे बाइकर्स को पता होगा कि ये हेलमेट वगैरह की शॉप है वहाँ पे, साइमा ट्रेड के अंदर 5th फ्लोर के फिफ्थ ऊपर फ्लोर पे है। ये भाई फहीम भाई का जो था, ये मैंने आने से पहले खरीदा। अच्छा एक छोटी सी टिप देता अच्छा, हूँ मैं ये आपको। दिखने में ऐसा है आर्मर्ड, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है, ये बहुत पता भी नहीं चलता है। ठीक है, जिन साहिबान को प्रॉब्लम होती है बाइक पे बैठने के बाद कमर दर्द हो रही है, ये आम बेल्ट जो आता है कमर सपोर्ट करता है आपकी बैकबोन। 3-4 घंटे बाइक पे बैठना आसान काम नहीं है, तो ये आपके घर में अगर हो ना हो 300-400 रुपए का आता है, आप ले और ये लें। ऑनलाइन मिल जाता है। ऑनलाइन किया किसी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, कोई इतना थोड़ी है इसकी, ये मिल जाता है। तो आप अच्छा, ये सीन रख ये है कि 2 नी गार्ड, 2 एल्बोज, 2 ग्लव्स, यानी कि एक पेयर की बात कर रहा हूँ, ये सब और विद हेलमेट। ये मैंने डिस्काउंट के साथ जो ना 8000 का परचेज किया। स्टड का हेलमेट है जो कि अभी निंजा एलीट आया हुआ है नया मार्केट के अंदर, वो खरीदा है मैंने। ठीक है, जिसे कार्गो बेल्ट कहा जाता है। इसमें छोटी मोटी चीजें जो फौरन क्विकली यूज के लिए, वॉलेट शॉलेट, आपके कागजात वगैरह, ये अपनी कमर पे बांध के ऊपर जैकेट पहन सकते हैं। क्योंकि आपने जब सामान पैक किया होता है तो अच्छा, सामान पैक करने के लिए भी आपने सबसे पहले ये करना है कि आप वो सामान जिसकी आपको रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और वो सामान जो उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा वो सबसे नीचे होना चाहिए। हमने गलती ये की कि जिस दिन हम लोग निकले ना रात को, उस दिन सुबह से हमने तैयारी शुरू की थी क्योंकि हम अपने कामों की वजह से बिजी थे। लेकिन आप लोग ये नहीं करना, एक दिन पहले से अपनी शॉपिंग भाग दौड़ कर लेना। ये हाँ, ये मेरी वजह से तो हुआ, चले कह लेते मेरी वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी हम हाँ, हम लोग सब तैयारी करके निकले, कुछ भूले नहीं, कुछ भी नहीं भूले।